हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। पिछले रूल में मैंने रूल 37 तक बता दिए थे। मैंने नाउन कुछ डेफिनेशन बताए थे, उसके टाइप्स बताए थे। आज हम उसका एक एक करके डिटेल में फुल स्टडी करेंगे, जिससे हमको नाउन की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि नाउन बहुत ऐसी समस्या होती है कि नाउन लोग नहीं जान पाते कि नाउन कितने तरह के होते हैं। हम जो बात करेंगे इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी डीपली है। अगर आप उसे अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर पे आप नाउन की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी और कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस रूल 38 में मैं आज आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताता हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या है और उसको कैसे पहचान करेंगे, क्या उसके रूल्स होते हैं। वो सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह से जान ही नहीं पाते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है क्या चीज़। तो आज प्रॉपर नाउन की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और कभी आप नहीं भूलेंगे, आई अश्योर। तो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। आप इसमें देख रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, पर्सन या वस्तु, कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष स्थान हो, कोई विशेष वस्तु हो, उसी को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर का मतलब होता है वंस ओन। वंस ओन का मतलब होता है खुद का, अपना। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जब हम किसी सिटी का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जब कोई वस्तु को हम नाम दे देते हैं, उसकी एक पहचान दे देते हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो इसमें ये जो प्रॉपर का मतलब ही होता है वंस ओन, अपना नाम। अब यहाँ पे बता दे रहा है कि प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन ओन नेम, यानी कि जो प्रॉपर होता है वो व्यक्ति का खुद का नाम होता है, पर्सन्स ओन नेम होता है। क्या होता है? पर्सन्स ओन नेम होता है। प्रॉपर का मतलब भी होता है वंस ओन, लेकिन जब इसको डिफाइन करेंगे तो प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन्स ओन नेम होता है। ठीक है, लेकिन हम जब वस्तु की बात करते हैं तो वाइडेस्ट सेंस जाता है, उसको बृहद होता है, क्योंकि वस्तु में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाती है। तो प्रॉपर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन में क्या क्या वस्तुएं आती है, वो सब मैं आज आपको इसमें बता रहा हूँ। और आप देखिएगा कि प्रॉपर नाउन आज से आप हमेशा परमानेंटली के लिए आप पहचान जाएंगे। तो आप समझ गए कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, पहला है नेम ऑफ पर्सन्स, यानी कि व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम है तो यहाँ पर जैसे श्रेया, तो श्रेया क्या है? एक लड़की है, उसको हमने एक नाम दे दिया श्रेया, तो वो क्या हो गई? आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि उसको एक पहचान मिल गई है। रवि, ये एक लड़के का नाम है, तो उसका भी नाम हमने रवि रख दिया है, तो वो उसकी एक पहचान बन गई है। ये सुप्रिया है, उसको हमने एक नाम दे दिया, तो वो भी उसकी पहचान हो गई। कविता, ये भी एक लड़की का नाम है। तो अब आप समझ गए कि जब हम किसी व्यक्ति को नाम दे देते हैं, उसको उस नाम से संबोधित करते हैं, वो प्रॉपर नाउन होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका अगर नाम है वो प्रॉपर नाउन है। नेम ऑफ सिटीज, देखो शहरों के नाम, सिटीज तो बहुत है, लेकिन जब सिटीज का हम कोई नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे मुंबई, मुंबई क्या है? एक सिटी है, तो उसको हमने नाम दे दिया मुंबई, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लंदन, इंडिया, दिल्ली, ऐसे जितने भी कंट्रीज हैं उनके नाम हैं, जितने भी शहर हैं वो उनके नाम हैं, और जितने भी विलेज होते हैं उनका जो नाम होता है वो सब प्रॉपर नाउन होता है। नेम ऑफ बुक्स, बुक्स के तात्पर्य क्या है कि जो हॉली बुक्स होती हैं, जिनका हम कोई नाम दे देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे बाइबिल, बाइबिल एक क्या है? हॉली बुक है, तो ये बाइबिल नाम दे दिया गया है पुस्तक का। कुरान नाम दे दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब ये रचना है, ग्रंथ है। गीता, महाभारत, रामायण, तो ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इनका नाम दिया गया है। नेम ऑफ रिवर्स, हाँ नदियों के नाम, अगर नदियों के नाम भी होते हैं तो वो भी आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, हाँ सतलुज, ताप्ती, ये अनेक प्रकार की जो भारत में नदियां हैं या विश्व की जो नदियां हैं उन सब का भी हम नाम जो है, जैसे नाइल रिवर हो गया, थेम्स रिवर हो गई, तो ये सब जब नाम होते हैं तो वो सब आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब है पर्वतों के नाम भी हम जो है प्रॉपर नाउन में रखते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट रखते हैं, K2 गार्डन ऑस्टिन है, फिर हिमालय है, फिर जो है एल्प्स है। तो बहुत सारे ऐसे पर्वत चोटियां हैं जो कि जानी जाती हैं, वो भी आपके
प्रॉपर नाउन में होते हैं। नेम ऑफ ट्रेन्स, अगर कोई ट्रेन है अगर उसको नाम देते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे हावड़ा एक्सप्रेस होता है, राजधानी एक्सप्रेस है, प्रयागराज है, ऐसी बहुत सी ट्रेनों के नाम हैं जो आप देखते हैं कि वो सब प्रॉपर नाउन में होते हैं। तो खास बात ये है कि जो प्रॉपर नाउन का जो पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। हम कोई भी प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। जैसे अब हमें किसी सिटी का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में मैंने क्या किया, ये लिख दिया इलाहाबाद, लेकिन अब यहाँ पर ये स्मॉल लेटर है, तो यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो कैपिटल लेटर होता है उसका पहला। तो ये आपको नोटिस करना है कि कोई भी आपने देख रहे हैं जितने भी मैंने लिखे हैं वो सब कैपिटल लेटर में है, जितने भी प्रॉपर नाउन है। तो अब आपको ये पता हो गया कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो होता है वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं। नेम्स ऑफ सीज एंड ओशंस, यानी कि समुद्र और महासागरों के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन में इंक्लूड करते हैं, शामिल है वो भी है। जैसे आपका अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन में होते हैं। ठीक है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम भी आपके प्रॉपर नाउन्स में होते हैं। जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन में माने जाते हैं। नेम्स ऑफ गेम्स, यानी कि कुछ खेलों के नाम भी आपके प्रॉपर नाउन में होते हैं। जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, पोलो एट्सेट्रा, ऐसे गेम जो होते हैं जिनके नाम होते हैं वो भी हम प्रॉपर नाउन में उनको शामिल करते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, आप विषय के भी नाम भी आपके जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो भी आपके प्रॉपर नाउन में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सब क्या होते हैं, कैपिटल लेटर मैंने बता दिया है। और एक खास बात ये है कि जो प्रॉपर नाउन में नेम्स के अलावा और सिटी के अलावा, शहरों के सिटी के अलावा नेम्स के होते हैं, और कंट्रीज के नेम के अलावा बाकी सभी में हम द का यूज़ करते हैं, डिफाइनाइट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द आर्कटिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण। तो होते हैं में क्या, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, हर चीज़ कॉमन होती है, आपको याद रखना है। इसमें ना कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, ना कोई प्लेस होता है, नथिंग होती है। ठीक है। तो एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो नाम दिया जाता है वो कॉमन होता है, या एवरी पर्सन या थिंग ऑफ ए क्लास या फिर काइंड, यानी कि उसमें क्या होता है कि ना कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, ना कोई प्लेस होता है, ना थिंग्स होती है, बल्कि उसको एक क्लास में मान लिया जाता है, एक प्रकार मान लिया जाता है, वो आपका कॉमन नाउन होता है। अब यहाँ पे कॉमन नाउन का मतलब नहीं है शेयर्ड बाय ऑल, यानी कि जब हर कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है एक कॉमन पर्पस के लिए, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में जैसे आपका बॉय आ जाएगा। अब यहाँ पर बॉय का मतलब सभी लड़के की बात हो रही, किसी एक लड़के की बात, कॉमन हो गया बॉय, गर्ल कॉमन हो गया, वुमेन, मैन, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ये सब जो है ये सब कॉमन है, क्योंकि दोनों चीज़ हैं। साइंटिस्ट में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, टीचर में भी मेल और फीमेल होता है, जिसको कॉमन मान लिया जाए वही आपका कॉमन नाउन होता है। सिटी हो गया, टाउन हो गया, विलेज हो गया, ट्री हो गया, फ्रूट, फ्लावर, लेक, पॉन्ड, बुक, पेन, पेंसिल, कॉपी, टेक्स्ट बुक, गेम, प्ले, डॉग, कैट, फॉक्स, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, वेजिटेबल एटसेट्रा, ये सारे आपकी कॉमन नाउन है, क्योंकि ये सब कॉमन हो गया, कोई किसी का नेम नहीं दिया गया है और जनरली तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, वही आपका कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, यानी कि जो कलेक्ट हो, ग्रुप में हो, एक टुगेदर मान लिया जाए, वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन टुगेदर एज अ होल, यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो या कोई वस्तु हो तो उसको जो हम ग्रुप में मान लेते हैं, समूह में मान लेते हैं, तो वो आपका जो होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कौन सा आपका कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये आपका ग्रुप है, सैनिकों के समूह को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों के समूह को हम बैंड बोलते हैं।
ए बैच ऑफ बॉयज़, लड़के के समूह को हम बैच बोलते हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि जो बंडल होता है स्टिक्स का उसको हम बंडल बोलते हैं, ठीक है। स्टिक्स के जो समूह बांध दिया जाता है उसी को हम बंडल बोलते हैं। ए बंच ऑफ कीज होता है, ग्रेप्स होता है, बनानाज होता है, फ्लावर्स होता है, इनके समूह को बंच कहा जाता है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट के समूह को क्लास कहा जाता है। ए स्कूल ऑफ टीचर्स, टीचर्स के समूह को स्कूल कहा जाता है। ए स्कूल ऑफ स्मॉल फिश, छोटी मछलियों के समूह को भी हम स्कूल कहते हैं। तो ये जो अंडरलाइन है ये सारे आपकी क्या है, कलेक्टिव नाउन है जो कि ग्रुप को बताते हैं। एक कैटलॉग ऑफ बुक्स, ये बुक्स के समूह को कैटलॉग कहते हैं। एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्राउड कहते हैं। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, गोट, शीप, इसके समूह को हम फ्लॉक कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समूह को हम ग्रुप कहते हैं। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के समूह को गैंग कहते हैं। ए हीप ऑफ सैंड, बालू के समूह को हम हीप कहते हैं। ए हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी के समूह को हाइव कहते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, शीप, डियर, इसके समूह को हम हर्ड कहते हैं। ए नेशन ऑफ पीपल, लोगों के समूह के हम नेशन बोलते हैं। ए पाइल ऑफ वुड्स, वुड यानी कि क्या होता है, लकड़ियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, पाइल बोलते हैं। वुड्स यहाँ लग जाएगा तो जंगल हो जाएगा। ए पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स माने होते हैं शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्ते समूह को पैक बोलते हैं। ए स्टॉक ऑफ गुड्स, वस्तुओं के यानी कि सामान जो होते हैं उसके समूह को हम स्टॉक बोलते हैं। ए बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स और जजेस, यानी कि मजिस्ट्रेट और जजेस के समूह को हम बेंच बोलते हैं। ए सेट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के सेट को समूह को हम सेट बोलते हैं। ए पेट्रोल ऑफ स्काउट्स, स्काउट्स माने होते हैं जो स्काउट्स गाइड्स होते हैं, जो सोल्जर होते हैं उनके समूह को हम बोलते हैं पेट्रोल, या पुलिस जो गश्त करती है उसको भी हम पेट्रोल बोलते हैं। ए नेस्ट ऑफ बर्ड्स, चिड़िया के समूह को हम नेस्ट कहते हैं। ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के समूह को हम पार्टी कहते हैं। मटेरियल नाउन, देखिए मटेरियल से आपको समझ जाते हैं कि मटेरियल से मतलब होता है कि कोई वस्तु होती है किसी मटेरियल से बना होता है, सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, यानी कि जो कोई वस्तु होती है किसी मेटल या पदार्थ से बनी होती है उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आपका हो गया बटर, मिल्क, व्हीट, राइस, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, रिंग, डायमंड, प्लास्टिक, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वाटर एटसेट्रा। ये सब देख रहे हैं जितने सब क्या है, ये मटेरियल्स के बने हैं, मेटल्स के बने हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, यानी कि वो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना चख सकते हैं, बट उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, यानी कि किसी विशेषता, किसी कार्य या किसी अवस्था को प्रदर्शित करता हो, उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाता है, जैसे आपकी क्वालिटी है, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, मर्सी, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें हैं, इससे पता चलता है कि आपकी क्वालिटी को बता रहे हैं, वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो है आपका एक्शन, जैसे मूवमेंट होता है, जजमेंट होता है, हेट्रेड है, लॉटर है, थेफ्ट है, क्योंकि कार्य होते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर थर्ड आती है स्टेट। स्टेट में अवस्था होती है जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे बचपन, बचपन को आप ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चख सकते, बट बचपन को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है टू फील, जैसे हम वी कैन नॉट परसीव थ्रू आवर सेंसेस, जो हम अपने सेंस के द्वारा उसे महसूस कर लें, वही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये जो क्लास थी ये आज पूरी ये थी नाउन की। आज नाउन के मैंने पार्ट्स बता दिए हैं, अब नाउन और भी आगे है, क्योंकि नाउन जो शब्द है बहुत बड़ा है, तो हम रूल वाइज करेंगे ताकि आपको बर्डन भी ना लगे, बोरिंग भी ना लगे और सारी चीज़ें आसानी से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ।